So hello everyone, myself Aditya and first year BMA student and सॉरी वीडियो नहीं डाल सका यार मैं, है ना। दो चार चार पाँच छः दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली कोई, है ना। सॉरी, ज़रा दूसरे काम में बिजी था, है ना। एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो डालने में थोड़ा सा बिजी रह गया था मैं। बट अब से वीडियो डालूंगा, रोज़ डालूंगा, है ना। रोज़ नहीं, एक आधे दिन बाद। मेरी भी भाई कॉलेज चल रहा है, कॉलेज वाले मुझे को हकल देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आज के वीडियो को करते हैं हम शुरू। आज हम बात करेंगे एक अच्छे से कॉलेज की, एक तगड़े कॉलेज की, जिसका नाम है जीएसी बारामती, है ना। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बारामती, जिसे हम कहते हैं अजीत दादा पवार, लेट अजीत दादा पवार आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद कॉलेज बारामती में जो प्रेजेंट है, पुणे, है ना। इस कॉलेज के बारे में आज हम पूरी बातें करेंगे कि भाई कॉलेज कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, देन आपका हॉस्टल कैसा है, ये सारी बातें, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेज डालना चाहिए या नहीं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो कॉलेज है बेसिकली, तो गवर्नमेंट कॉलेज है, सबको पता है ना। एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो बारामती में बेसिकली प्रेजेंट है। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ, है ना, कब तैयार हुआ? इट इज़ अ न्यू जीएसी, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। 2022 में तैयार हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था एक्चुअली। मतलब 2023 में फर्स्ट बैच आई, जिन्होंने 2023 का नीट दिया, उनकी फर्स्ट बैच है। मतलब 2023, 2024, 2025, है ना। ऐसे 3 बैच अब तक आ चुके हैं। एंड जो फोर्थ बैच है बेसिकली, तो वो अब तक बेसिकली अब इस साल आ जाएगी। जो आप ही हो, जो वीडियोस देख रहे हो, वही बैच आएगी इस साल, है ना। सो देखा जाए तो ये कॉलेज एम एच एस एफिनेटेड है, एन सी एस एम रिकॉग्नाइज है। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह होगी, जो भी आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, वो सारे एम एच एस बताएगा एंड एन सी एस एम बताएगा, है ना। सो एक चीज़ देखते जाना हर बार कि एम एच एस एफिनेटेड एंड एन सी एस एम रिकॉग्नाइज कॉलेज चूज़ करना। आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज़ करोगे, है ना, गवर्नमेंट तो सारे रिकॉग्नाइज रहते, बट प्राइवेट कॉलेज में एक बात देखना कि वो एम एच एस एफिनेटेड एंड एन सी एस एम रिकॉग्नाइज होने चाहिए, है ना। तभी चूज़ करना, क्योंकि आगे चल के रजिस्ट्रेशन एंड जो प्रोसेस रहते हैं, उनमें बेसिकली आपको प्रॉब्लम ना बेसिकली आ सके। अगर हम देखें तो इस कॉलेज के हम कैंपस के बारे में बात करते हैं। इस कॉलेज में 2 कैंपस है, मतलब एक ओल्ड कैंपस, एक न्यू कैंपस। अब ये क्या बात हुई? कोई भी कॉलेज पहले तैयार होता है तो ऐसा नहीं रहता ना कि उनके पास बिल्डिंग रहती है उनकी, है ना, उनका खुद का सारी चीज़ें उनके पास रहती है, नहीं। इसका एक ओल्ड कैंपस था एंड अब न्यू कैंपस है भाई। बट एक बात बताना चाहूँगा कि उस आदमी ने, अजीत दादा पवार ने, है ना, जो बनाया भाई इस कॉलेज को, हैट्स ऑफ भाई उस आदमी को, है ना। बहुत खतरनाक लेवल का एक कॉलेज बनाया है ना। जितने भी आप बारामती में अगर रहते होंगे या आपको पता होगा उस बेसिकली उस एरिया के बारे में, मुझे जितना पता है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वहाँ के जीएमसी में, वहाँ के जीएसी में, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वगैरह, तो वो मुझे बताते हैं कि भाई यहाँ के जो बेसिकली कॉलेजेस है ना, वो एकदम तगड़े तगड़े कॉलेजेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोल रहा मैं, एंड बाकी भी, है ना, बाकी एकेडमिकली वो भी तगड़े, है ना। इस कॉलेज की बात करते हैं हम स्पेसिफिकली। 2022 में तैयार हुआ था, मतलब अब तक 3 बैचेस आ चुके। एक ओल्ड कैंपस है, एक नया कैंपस है। इन बेसिकली ट्रांजिशन चालू है इनका। मतलब न्यू कैंपस में बेसिकली आ जाएंगे आई थिंक ये इस साल, है ना, या आ चुके। उसके बारे में मैंने ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि भाई कोई बता ही नहीं रहा, है ना। मैंने इतना डाटा सर्च किया, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। बट तब भी मैं बताऊंगा कि इनका नया कैंपस है, जो बहुत बड़ा है। 30 एकड़ का इनका नया कैंपस है, जिसमें आपका कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल, है ना, लाइब्रेरी वगैरह सारी चीज़ें, वहाँ पे कैंटीन वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड लोकेशन, अब इम्पॉर्टेंट है लोकेशन की। आप अगर जाओगे तो आपको, अगर आप पास रहते हो, है ना, पुणे साइड में रहते हो, तो आपको देख के आना यार एक बार, है ना। कोई भी कॉलेज लेते वक्त एक बार अगर आप जा सको, तो वो कॉलेज में देख के आना। वहाँ के सीनियर से पूछना कि भैया कैसा है ये, है ना। एंड अगर आप सीनियर से पूछने जाओ तो भैया मत कहना। ये बात आप आगे चल के ध्यान में रखोगे, सर कहना, है ना। आगे चल के ये बात आपको ध्यान में आएगी कि क्यों भैया नहीं कहना। मेरे भी कॉलेज में आओगे तो ध्यान में रखना कि कभी भैया मत कहना। हाँ, ऐसे वीडियो में कह सकते हो यार मैं तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। बट जब सामने आओ तो भैया ना कहना बेटा, सर कहना, ठीक है। ध्यान में आएगा ये बात। मुझे बताना बाद में, डीएम करना इंस्टा पे कि क्यों भैया नहीं कहना एंड क्यों सर कहना, है ना। ओके बात करते, मुद्दे की बात करते। आज थोड़ा सा खुश हूँ यार मैं। आज मैं आपको खुशी मेरी बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, वो बहुत पसंद आई लोगों को, है ना। पसंद आई तो मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, सच में खुशी हो रही है। बट खुशी को बाजू में रखते, खुशी बाजू हट जा। अब मैं बात करूँगा कॉलेज के बारे में। सो
ओल्ड कैंपस है एंड न्यू कैंपस है। ओल्ड कैंपस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो बेसिकली एमआईडीसी एरिया है ना, कल्याणी नगर के एक एरिया है एमआईडीसी के पास, तो वहाँ पे बारामती में है, वहाँ पे ओल्ड कैंपस है। एंड जो नया कैंपस है वो बेसिकली मोरगांव रोड मेडन में प्रेजेंट है, बारामती में ही। तो आप अगर जा सको तो वहाँ पे एक बार जाके देखना कि भाई कैसा है ना। बेसिकली अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो एकदम टॉप का कॉलेज है, एकदम मैं अगर कहूँ तो महाराष्ट्र का टॉप का कॉलेज जीएसी में है, गवर्नमेंट में एकदम टॉप का कॉलेज अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। बट बाकी सारी चीज़ें जो है तो बेसिकली आप पूछ सकते हो वहाँ जाके, मैं तो मैक्सिममली बताऊंगा बट वहाँ जाके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात है कि ओल्ड कैंपस कहाँ प्रेजेंट है, कल्याणी नगर बेसिकली एमआईडीसी, एंड जो नया कैंपस है वो मेडन मोरगांव रोड है ना, बारामती में प्रेजेंट है। सो ये हो गई भाई कि लोकेशन वगैरह कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी बातें हो गई। अब नया जो कैंपस है वो 30 एकड़ का है, बहुत बड़ा कैंपस है, नया कैंपस है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पूछो मत, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका हॉस्पिटल, उनका हॉस्टल, एकदम तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एकदम कम टू कम फीस में आपको वहाँ पे मिलेगा। सो एकदम भाई क्लास लाइफ जियोगे अगर वहाँ, अगर आपका एडमिशन हो सके तो, है ना। सो ये हो गई बातें कैंपस के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखो मत देखो मत देखो, बट किसी किसी में चुल रही थी कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कॉलेज का अच्छा है उसी कॉलेज में जाना है, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो बेसिकली कॉलेज है, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम तगड़ा है, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देता हूँ भाई मैं, 5 आउट ऑफ 5 एकदम तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नए कैंपस के बेसिकली कॉलेज का। अब कॉलेज में कुछ चीज़ें जो आपको ऑनलाइन डेटा नहीं मिलेगा उसका, कि आपको ये वहाँ जाके देखना पड़ेगा, है ना। या वहाँ के सीनियर से कांटेक्ट करो, कैसे भी इंस्टाग्राम पे तो मिल जाते हैं भाई, वहाँ के सीनियर से कांटेक्ट करो। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की बट कोई कुछ बताता नहीं। पता है आपको, बेसिकली कॉन्फिडेंशियल गोष्ठी कह रहा था मैं, चीज़ें रहती है कोई बताता नहीं, बट पूछना, ठीक है। पहला सवाल कि यहाँ पे सारे टीचर्स प्रेजेंट है या नहीं, मतलब सारे जो डिपार्टमेंट्स है, फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट कौन कौन से है ना, बीएमएस लेने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट है। सो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है रचना शरीर। रचना शरीर ये क्या बात हुई, हम तो डॉक्टर बनने आए, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, रचना शरीर मतलब एनाटॉमी, क्रिया शरीर फिजियोलॉजी, देन आपको संहिता पढ़नी पड़ेगी, संहिता ओके, पदार्थ विज्ञान एंड संस्कृत, संस्कृत है भैया, पदार्थ विज्ञान है, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें रहती ये। दिमाग का अगर दिमाग ऐसे ना गोल घूम के ऐसे समझ नहीं पाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स है ना। देखोगे बीएमएस में आके समझेगा कि क्यों बीएमएस में ऐसे ग्राइंड हो जाते बच्चे, है ना। कम मत समझना यार, बिल्कुल कम मत समझना। एमबीबीएस से ऐसे नहीं कि एमबीबीएस टॉप का है सो एमबीबीएस एकदम हार्ड होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हाँ कुछ नहीं, सारी चीज़ें हार्ड ही रहती भाई। बीएमएस में आपको आके समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है, जब मॉडर्न एंड आयुर्वेदा दोनों पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा कि क्यों कहते हैं कि बीएमएस इज हार्डर देन द एमबीबीएस। हाँ रिस्पेक्ट में एमबीबीएस ज़्यादा है, मैं भी मानता हूँ, एमबीबीएस को रिस्पेक्ट है, सोसाइटी ने बना के रखी है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। हम इस वीडियो में ज़्यादा विषय से भटक रहे हैं दोस्तों, सो स्टिक टू विषय एंड बात करते हैं कि इस कॉलेज में बेसिकली क्या क्या आपको सवाल पूछने चाहिए। फर्स्ट चीज़ कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स में टीचर प्रेजेंट है क्या, सारी स्टाफ प्रेजेंट है क्या, मतलब ऐसा तो नहीं कि फिजियोलॉजी का जो बेसिकली प्रैक्टिकल है उसके लिए लैब असिस्टेंट ही नहीं है, क्योंकि नया कॉलेज है ना, कभी कभी नहीं रहते। टीचर सारे प्रेजेंट है या प्रेजेंट है क्या, मतलब प्रेजेंट ऐसे नहीं कि रोज रोज प्रेजेंट नहीं, सारे वहाँ पे है क्या, मतलब डिपार्टमेंट्स में टीचर है क्या। ऐसे तो नहीं कि कोई सिर्फ ऑन पेपर है ना, ऑन पेपर बातें रहती है, आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। ऑन पेपर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, होने चाहिए वो टीचर, है ना, क्योंकि भाई एकेडमिक्स मैटर करता है। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि, है ना, कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे है या नहीं। अब बात करें तो मुझे जो पता चला कि वहाँ पे टीचर्स है, ऐसे तो नहीं मैंने, अब आप पूछोगे सवाल बट मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों डाल रहा हूँ, है ना, आपको पता चलना चाहिए, मैं कुछ तो भी ज्ञान बांटने के लिए आया हूँ ना यहाँ पे। सो फर्स्ट बात कि यहाँ पे टीचर्स वगैरह प्रेजेंट है ना, स्टाफ वगैरह सारी चीज़ें प्रेजेंट है, एक एकेडमिकली भी अच्छा कॉलेज है, मैं कम नहीं कह सकता एंड एकदम हाई भी नहीं कह सकता, मॉडरेट टू हाई के बीच में ये कॉलेज है, अच्छा एकेडमिकली एक अच्छा कॉलेज है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो क्या ही बात करूँ मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको एकदम तगड़ा मिल ही रहा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही मत करो भैया, बात करो सिर्फ एकेडमिक की, एकेडमिक तो एकदम तगड़ा मिलने वाला है ना, पसीना आ गया मुझे। सो बात करते ये हो गया कि क्या क्या चीज़ें हैं भाई, है ना, एकेडमिकली अच्छा है, मॉडरेट टू
एकदम तगड़ा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूछो मत, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का। अब हम बात करते कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, बहुत सारे मेरे जूनियर्स कहूँगा मैं उन्हें, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि भैया इसकी जो बेसिकली फ़ीस है, फ़ीस भी बता दीजिए ना हॉस्टल एंड कॉलेज की। सो इसकी फ़ीस अगर हम देखें तो अराउंड 55,000 फ़ीस है, किन के लिए? फॉर द जनरल कैटेगरी, है ना। जो ओपन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ़ीस रहेगी, कैटेगरी के लिए और कम हो जाती। गवर्नमेंट कॉलेज है भाई, फ़ीस की टेंशन मत लो। बाय द वे मेरा टी शर्ट कैसा है? जर्सी जर्सी अच्छा है ना। रेटिंग देना मुझे कमेंट्स में अगर दे सको तो। एंड वीडियो पूरे देखते जाना भैया, आपको कॉमेडी के साथ ज्ञान भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा। ये हो गई कॉलेज के बारे में बातें कि कॉलेज कैसा है, क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, सारी बातें हो गई। कॉलेज हो गया। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल की। इनका 100 बेड का एक हॉस्पिटल है ना। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, बट ऐसी बात नहीं कि सारी आयुर्वेद 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 आई, मॉडर्न भी है। एंड नया हॉस्पिटल है, तो इसकी एक खासियत क्या है? नया हॉस्पिटल होने के कारण नया बेसिकली नया तैयार हुआ है ना। नया हॉस्पिटल होने के कारण इनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब मॉडर्न की भी है ना, एलोपैथी की भी सारी फैसिलिटीज़ है, एंड आयुर्वेदा की तो होगी भाई, आयुर्वेदा का हॉस्पिटल है। तो दोनों भी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट है, मतलब आप आगे चल के अगर देखोगे तो अच्छी बात है ना। आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, सारी चीज़ें क्लिनिकली समझने को मिलेगी, पोस्टिंग जब आपकी लगेगी सेकेंड ईयर में, है ना, एंड इंटर्नशिप में भी, तो अच्छी बात है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हॉस्पिटल तगड़ा है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, एक अच्छा हॉस्पिटल है। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नई नई चीज़ें ज़्यादा है, नई नई आपको जो एडवांस टेक्निक्स है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो ये हो गई बातें। देन अगर हम बात करें हॉस्पिटल की ओपीडी एंड आईपीडी के बारे में, तो मैंने जितना सर्च किया बेसिकली तो ऐसा पाया गया कि पहले पेशेंट्स कम थे, बट अब जैसे जैसे इस कॉलेज के बारे में पता चल रहा है लोगों को, तो वैसे वैसे ओपीडी इनकी बढ़ती जा रही है ना, आईपीडी भी इनकी बढ़ती जा रही है ना। ओपीडी एंड आईपीडी भी एक डिसेंट कह सकता हूँ मैं, एक अच्छी ओपीडी आईपीडी है ना। तो ये हो गई ओपीडी आईपीडी, बट आप अभी अगर आप स्टूडेंट्स हो ना, तो ओपीडी आईपीडी पे आपको इतना ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं, है ना। मैं भी ऐसे ही करता था कि भाई पेशेंट फ्लो कितना है ना, कितने पेशेंट्स आते हैं, क्या है भाई, क्या है, क्या करोगे उन पेशेंट का, क्या करोगे पेशेंट जान के? पहले 4 साढ़े 4 साल अपना एकेडमिक्स तगड़ा करो, इंटर्नशिप में पेशेंट ही देखो। फिर इंटर्नशिप में कहोगे कि नहीं, नहीं, मुझे अब एकेडमिक्स अच्छा करना है। नहीं, अब साढ़े 4 साल जो आपको बीएमएस में एकेडमिक्स पढ़ाया जा रहा है, उसमें एकेडमिक्स अच्छा करो, अलॉन्ग विथ थोड़ा फार क्लिनिक्स करो। एंड पूरा जो 1 साल है, उसमें तो आपको पूरा बेसिकली क्लिनिक ही करना है, वहाँ पे एकेडमिक कुछ आएगा नहीं। ये सारी बातें हो गई हॉस्पिटल के बारे में। अब हॉस्टल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई हमें रहना है ना वहाँ पे, हॉस्टल के बारे में हमें पता होना चाहिए। हॉस्टल तगड़ा हॉस्टल, क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर, नया कॉलेज है, नया कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा मिलेगा, हमें अच्छी अच्छी रूम्स मिलेगी, सारी सर्विसेज मिलेगी, है ना। एक वाइब अच्छी आएगी, है ना। जेंजीज है भाई हम, तो हमें वाइब चाहिए हर चीज़ में, वाइब अच्छी आएगी। तो ये हो गई हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल की फ़ीस कितनी है? आपको फ़ीस पड़ेगी, मुझे जो पता चला सोर्सेस से, सूत्रों के द्वारा 4 से 6 हज़ार के बीच में इसकी कुछ तो भी फ़ीस आएगी आपको, है ना। फॉर बेसिकली कैटेगरी वाइज़, उसमें भी उसमें कुछ कैटेगरी वाइज़ वगैरह नहीं रहता, उसमें 4 से 6 हज़ार के बीच में आपको फ़ीस आ जाएगी, है ना। फ़ीस भी कम है भाई, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिल रहा है। अगर ओवरऑल रेटिंग देनी हुई, एंड सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ बेसिकली हॉस्टल प्रेजेंट है, तो ये तो एक बात आपको पता ही होगी। ओके, तो ये हो गई सारी बातें तीनों के बारे में। अगर ओवरऑल रेटिंग देनी हुई, तो कॉलेज को मैं रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। आधा क्यों काटा? क्योंकि भाई एक नया कॉलेज है, तो इतना एकेडमिक्स इसका नहीं होगा अच्छा, है ना। होगा, अच्छा होगा, बट इतना भी नहीं है ना, इसलिए मैं 4.5 ही दूंगा। अब इतने क्यों दिए मैंने? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखा मैंने, बाकी सारी चीज़ें देखी, और उनमें से बेसिकली 4.5 पॉइंट मैंने इसको दिए। अब हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल को मैं सिमिलर 4.5 बेसिकली पॉइंट दूंगा। एक आधा पॉइंट क्यों काटा? क्योंकि थोड़ी सी पेशेंट फ्लो कम है ना, थोड़ा सा बेसिकली नया हॉस्पिटल है, तो इसकी अवेयरनेस कम रहती है। एंड हॉस्टल को तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा भाई, तगड़ा हॉस्टल है एकदम, 5 आउट ऑफ 5 ले लो। ये हो गई तीनों की बातें। अगर आप एक पुणे साइड रहते हो, एंड अगर आपको अच्छे मार्क्स है, एंड ये मत सोचना कि एक नया कॉलेज है इसका कट ऑफ कम आएगा, तगड़ा कट ऑफ रहता है भैया, है ना, एकदम टॉप का कट ऑफ जाता है इस जीएससी का। अगर आपको अच्छे मार्क्स है ना, एंड सारी चीज़ें अगर आपको आती है, सारी चीज़ें आपके फेवर में आती है, एंड अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो लो, है ना। ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने लेना नहीं चाहिए, है, लो, एकदम तगड़ा कॉलेज है। कोई भी गवर्नमेंट का कॉलेज है ना, तो करो चूज़, बट वहाँ पे सिर्फ क्या क्या चीज़ें देखनी आपको पता है कि भाई एकेडमिक्स देखो कि पढ़ाते हैं या नहीं, क्लिनिक देखो कि हॉस्पिटल चलता है या नहीं, वहाँ पे रहने की, है ना,
क्योंकि हमें वहाँ रहना भी है 5.5 साल, तो वहाँ रहने की भी सोई-साई देखते जाओ थोड़ी बार। तो ये सारी बातें हो गई इस कॉलेज के बारे में, है ना? जीएससी बारामती के बारे में हमने टोटल सारी बातें कर ली। एंड अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हुआ, एंड हाँ, वन थिंग जो मैंने नोटिस की थी कि आप कमेंट्स में डालते हो कि भैया मेरी इतनी रैंक आ रही है, मुझे मिलेगा क्या कॉलेज, है ना? तो ये सारी बातें प्लीज़ आप मुझे डीएम करते जाना इंस्टा पे, है ना? हम पर्सनली अच्छे से बात कर सकेंगे। एंड यूट्यूब पे भी करोगे तो कोई बात नहीं, बट हाँ, एक बात रहती कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँगा, है ना? मैं कोई पैसे नहीं ले रहा भाई तुमसे, है ना? मुझे लगता है कि आपकी मदद हो, जो मेरी हो ना सकी, है ना? जो मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई संस्कृत रहता है। फर्स्ट ईयर में संस्कृत, ये बात मुझे नहीं पता थी। जब मैं बीएमएस में, तब मुझे समझ में आ गया कि भाई फर्स्ट ईयर में संस्कृत भी रहता है। तो आपको ये बातें अच्छे से मैं समझा सकूँगा अगर आप मुझे इंस्टा पे डीएम करोगे। और बातें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ तो मैं आपको बताते जाऊँगा। इंस्टा पे प्लीज़ इंस्टा पे डीएम करते जाना। एंड यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं। मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूँगा। एंड कोई भी बात अगर आपको इस वीडियो में ऐसी लगी कि इम्प्रूव करनी चाहिए तो मुझे बताते जाना। एंड अगर कोई बेसिकली सजेशन हो वो भी देते जाना मुझे। एंड वन थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी डाउट हो ना मन में, तो मन में मत रखो, है ना? तुम्हारा भाई ज़िंदा है। जो भी बातें आपको लगती है कि मुझे पूछनी चाहिए तो मुझसे पूछो, है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये डाउट है एंड ये डाउट मेरा नहीं सॉल्व हो रहा, पूछो यार। कोई भी चीज़ हो कि मुझे ये फ़ील्ड लेनी चाहिए, कोई भी चीज़ मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा तुम्हें, ठीक है? मैं एज़ अ तुम्हारा बड़ा भैया, है ना? जब तक तुम मेरे जूनियर नहीं आते तब तक मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जूनियर आओगे तब बताऊँगा क्या रहता, ठीक है? सो ठीक है, तो पूछते जाना, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं, ठीक है? पूछते जाओ। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, वन थिंग, अगला कौन सा कॉलेज बनाऊँ, अगला कौन से कॉलेज पे बनाऊँ, कौन सा कॉलेज नहीं, कौन से कॉलेज पे बनाऊँ, ये मुझे बताते जाना, मैं उस कॉलेज पे बना दूँगा वीडियो, है ना? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।